हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कल भी एक वीडियो दी थी आपको, जिसमें आपको सारा बता दिया था कि कैसे अब आप लोगों को प्रोसीड करना है विद एडमिशंस फॉर पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग। आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल गया तो एडमिशन करवा सकते हो। अलॉटमेंट लेटर भी आ चुकी है ऑनलाइन और पेमेंट लिंक भी आ चुका है। इस शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट में ये डिस्कस कर लेंगे कि आपको एडमिशन जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज है उसमें करवानी चाहिए या वेट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट काउंसलिंग। तो ऑफिशियल साइट आपको पता है bfuhs.ac.in। यहाँ पे एडमिशन्स में नर्सिंग कोर्सेज में आपको जाना है। और यहाँ पर ये आ चुका है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर एंड पे ट्यूशन फीस। अगर आप डायरेक्टली ट्यूशन फीस ही पे करना चाहते हो तो इस लिंक पे जाके कर सकते हो, बट आई विल एडवाइस पहले लिंक पे जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। एप्लीकेंट लॉगिन आएगा, मैंने करके रखा हुआ है तो आप कर सकते हो। मतलब वहां पे लॉगिन, एप्लीकेंट लॉगिन पे लॉगिन डिटेल्स एंटर करिएगा। कॉलेज लॉगिन आपने नहीं करना, मैंने पहले से करके रखा है ताकि स्टूडेंट की जो डिटेल्स हैं वो रिवील ना हो। ये वही सारी चीजें दी हुई हैं जो पहले दी हुई थी। होम पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर चॉइसेस नेविगेशन पेज पे आप चले जाइएगा। चॉइसेस नेविगेशन पेज पे जब आप जाते हो तो यहाँ पर आ जाता है, जैसे राउंड वन काउंसलिंग का चल रहा है, बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करा हुआ है, ये कॉलेज अलॉट हुआ होगा किसी स्टूडेंट को, मे बी उनकी चॉइस रही हो, आई एम नॉट श्योर। तो जो भी है, मतलब आपको जो भी अलॉटेड कॉलेज है यहाँ पर आपको उसका नाम दिखा देगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसी कॉलेज में जाना है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आप उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा। मैं तो सिर्फ ये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और कैसे फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है वो करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कॉलेज अच्छा है ये कॉलेज बुरा है, इट्स अप टू यू, आप कॉलेज में क्या देखते हो। अलॉटमेंट लेटर पे जब आप क्लिक करेंगे आपकी अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। कैसे दिखेगी, कौन सी इंस्ट्रक्शंस है, लेट्स डू दैट। जब आप अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करोगे तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। मैंने यहाँ पे खोल के रखी है। जो मेन डिटेल्स है स्टूडेंट की मैंने यहाँ पर ऑफकोर्स हाइड कर दी है। यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ, साइन, सारा कुछ है। आपका नाम, रैंक कितना था, मार्क्स कितने थे, परसेंटाइल कितनी है, कौन कौन सी कैटेगरी, सारा कुछ यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो मेंशनड है। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो गवर्नमेंट कोटा हुआ है या मैनेजमेंट कोटा, वो भी मेंशनड है। और कैटेगरी, ट्यूशन फीस कितनी है, मेंशनड है। तो मेन आ जाते हैं ये इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, जो मैं बेसिकली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जस्ट 2 मिनट के लिए कि क्या कुछ है। ये प्रोविजनल एलोकेशन जो लिस्ट है ये प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस डेपोजिशन के बाद ही आपकी फाइनल एडमिशन जो है वो होगी। सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, दिस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इज बेस्ड ऑन द पर्सनल डाटा, जो भी कैटेगरी जो भी कैस आपने सबमिट करा है। बिकॉज आपने अगर लेट्स से ऐसी कैटेगरी सबमिट करी है तो वेरीफाई नहीं ना हुआ अभी तक डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये प्रोविजनल है इसीलिए कि आपको जो भी डाटा आपने सबमिट करा है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेरीफाई हो जाना चाहिए। तो वो सब लिखा हुआ है कि अगर आपकी कोई भी चीज वहां पर मैच नहीं करती है तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकती है। अब आपको लॉगिन करना है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में, आपने जाके पेमेंट कर देनी है। कैसे करनी है, यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट में ले जाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो पे ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी पेमेंट जो है हो जाएगी। उसके पास एक दो स्टेप और होंगे तो वो आप क्लियर कर लेना। वहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है या पे ऑनलाइन ट्यूशन फीस लिखा है, तो वो पे ऑनलाइन फीस जहां पे लिखा है वहां पर आप सबमिट करके अपनी फीस पेमेंट कर सकते हो। वहां पर आप कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या अगर आप कोई वैलेट यूज करते हैं उसके थ्रू पेमेंट कर पाएंगे, वो आप देखोगे, इट विल बी क्लियर। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट आपने कर देनी है अपनी लॉगिन आईडी को करके। ये फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आपने उस कॉलेज को रिपोर्ट करना है, मतलब उस कॉलेज में आपने फिजिकली जाना है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं एडमिशन होनी, आपको उस कॉलेज को जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। कब से लेके कब तक, 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक। तो आई एम सजेस्टिंग कि इतना लेट आपको नहीं करने की जरूरत, आप विद इन अ डे और टू, 1-2 दिन के अंदर वहां पे जाके एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। तो आपने जो भी नेसेसरी फीस है वो यूनिवर्सिटी पेमेंट गेटवे के थ्रू, जो ऑफिशियल जैसे मैंने आपको दिखाया वहां पर पे कर देनी है। और अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं 6 सितंबर तक तो आपकी जो अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको फिर से अप्लाई करना होगा। यही कॉलेज अगर आपको दोबारा भी चाहिए तो भी, मतलब 6 तारीख तक अगर आप एडमिशन नहीं करवाते और आपको यही कॉलेज चाहिए तो सेकंड काउंसलिंग में ये कॉलेज आपको फिर से सिलेक्ट करना है। और इट्स नॉट श्योर कि सेकंड काउंसलिंग में वो आपको वापस से कॉलेज मिले, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, डिपेंडिंग इस कॉलेज में कितनी सीट बचती हैं और सेकंड काउंसलिंग में आपसे बेटर रैंक वाले कितने बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं।
ठीक है, तो कोई भी क्लेम आपको इसके बाद नहीं कर सकोगे इस सीट के ऊपर। मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज एलोकेट भी हुआ था, अगर आप एडमिशन नहीं करवाते, तो ऐसा नहीं कि सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर दें और वेट करें, सेकंड काउंसलिंग में मान लो इससे अच्छा कॉलेज आपको नहीं एलोकेट होता, तो आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे तो फर्स्ट में हुआ था, मैं वापस उस कॉलेज में करवा लूं। नहीं है, फिर सेकंड कॉलेज में जो सेकंड काउंसलिंग में आपको जो भी कॉलेज एलोकेट हुआ होगा, फिर आपको वहीं पे एडमिशन जो है वो करवानी पड़ेगी। तो आप जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है उसको कांटेक्ट कर सकते हो, आप मतलब जा सकते हो कॉलेज में, विजिट कर सकते हो और अपनी एडमिशन जो है वो करवा सकते हो। आपको सारी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वहां पर ओरिजिनल फोटोकॉपी जो मेंशन्ड है लेके जाने हैं। और जो फीस आपने ऑनलाइन पे करी है, क्या वो लास्ट टोटल फीस है, इसके अलावा और कोई फीस नहीं है? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी या ट्यूशन फीस है। इस ट्यूशन फीस के अलावा भी और कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, दिस इज ओनली द ट्यूशन फीस। इसके अलावा कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? जैसे आपकी हॉस्टल के चार्जेस होंगे, अगर आप बस सर्विस यूज करने वाले हैं वो होंगे, कोई लैब चार्जेस या कोई और अदर एक्सपेंसेस रह सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो इसके जो भी आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हो उसके अलावा जो अदर चार्जेस हैं वो बहुत कम होंगे, नॉमिनल होंगे, मोस्टली हॉस्टल फीस वगैरह ही होगी और कोई ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो इस ट्यूशन फीस के अलावा और बहुत सारे एक्सपेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे हॉस्टल चार्जेस तो है ही है, वो प्राइवेट कॉलेजेस ना, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस अदर अदर एक्सपेंसेस शो कर देते हैं। कोई कह देते हैं कि इतने लैब चार्जेस हैं, कोई कह देते हैं इतने ये चार्जेस हैं, वो चार्जेस हैं। तो आप रिस्पेक्टिव कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल है उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप एडमिशन करवा सकते हो, नहीं तो आप सेकंड काउंसलिंग की वेट कर सकते हो। क्या हमें ये कॉलेज करवा ही लेना चाहिए जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, जो भी रिस्पेक्टिव हुआ होगा, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस को अलग अलग स्टूडेंट्स को एलोकेट हुए हैं? तो मेरा ये सजेशन है कि आप उस कॉलेज में विजिट कर लीजिए, उस कॉलेज को देखिए, उस कॉलेज के एक दो बच्चों जो ऑलरेडी वहां पर स्टडी कर रहे हो उनसे रिव्यू लीजिए, उनका हॉस्टल वगैरह आप देख सकते हो, कॉलेज का कैंपस विजिट कर सकते हो, रिव्यू देख सकते हो, उनके हॉस्पिटल्स वगैरह देख सकते हो। मतलब अगर आपको सब जगह पर सारे आपके जो चेक इन है वो क्लिक हो जाते हैं, मतलब अगर आपको कॉलेज फाइनली अच्छा लगता है तो आप अपनी एडमिशन जो है वो करवा सकते हो। अगर आपको कॉलेज वो कंफर्टेबल नहीं हुआ तो आप सेकंड काउंसलिंग की भी वेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपको करवानी है, मतलब देख लीजिए अगर आपको कॉलेज कंफर्टेबल है तो। बिकॉज सेकंड काउंसलिंग में अगर बेटर चॉइस मिली आपको तो डेफिनेटली आप उस कॉलेज में जो है वो एडमिशन करवा लोगे। तो बट मतलब दो चीजें हैं ना, अगर आपको ये कॉलेज अच्छा लगता है, बाय एनी मीन्स अच्छा लगता है, एडमिशन करवाओ। मतलब अगर सेकंड काउंसलिंग में अगर आपको इससे बेटर कॉलेज नहीं मिला तो ये आपके पास होगा और इसमें आप अपनी डिग्री कंटिन्यू कर लोगे। बट सिर्फ इसीलिए करवा लेना कि सेकंड काउंसलिंग में अगर मुझे नहीं मिली तो मुझे इसमें भी करवा लूंगा, बट इसमें भी कल को छोड़ने का प्लान बन जाए, तो उसका बेनिफिट नहीं है कोई, क्योंकि फीस का लॉस तो होगा ही होगा, डॉक्यूमेंट्स भी आपके सबमिट करवाए होंगे, वो आपको वहां पर वापस लेने पड़ेंगे, तो काफी सारे चक्कर में मतलब प्रोसेस होता है उसका, तो उस प्रोसेस में आपको पास ऑन होना पड़ेगा, तो टाइम वगैरह काफी निकल जाता है। तो अगर आपका मन है उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में, ओनली देन आप उसमें जो एडमिशन है वो करवाना, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं। ठीक है, अकेला फीस का नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको वापस लेने पड़ते हैं, तो प्रोसेस के थ्रू पास होना पड़ता है। और वो प्रोसेस क्या होगा, वो जिस कॉलेज में आप एडमिशन करवा ले वहां पर कॉन्टेक्ट करके सारा समझ लेना कि कल को अगर सीट छोड़नी है या कोई और कॉलेज में माइग्रेट होना है तो व्हाट इज द प्रोसेस, कितनी फीस कैसे कैसे एडजस्ट होगी, तो वो कॉलेज आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, एडमिशन लेटर जो है वो आपको लेना है। द कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट ही शी इज इशूड एन एडमिशन लेटर। उस कॉलेज में जब आप एडमिशन करवा लेते हो तो वो कॉलेज वाले ना आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर एडमिशन कर देने के बाद आपको एक एडमिशन लेटर देंगे। मेक श्योर वो एडमिशन लेटर आप जो है वहां पर लेके आओ, अकेली फीस पे करके नहीं, आपको एडमिशन लेटर भी लेना है। अच्छा, ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के बाद जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो कॉलेज में जाके हो सकता है आपके ऑफलाइन वहां पर हो, तो वो आप कॉलेज विजिट करेंगे तो आपको उसमें गाइड कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने हैं, वैसे इसकी सेपरेट वीडियो भी है और नीचे मेंशन्ड भी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लेके जाने हैं, ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना, जैसे 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, बेसिकली रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको डोमिसाइल भी बोल देते हैं। अगर आपकी कोई एग्जाम्पशंस हैं तो एग्जाम्पशन के सर्टिफिकेट हो गए, जो कंपलसरी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं आपको, जो सेपरेट वीडियो में भी दिखाया था ना कौन कौन से, तो वो आप प्रॉस्पेक्टस से डाउनलोड करके अपने स्कूल से फिल करवा के लेके जाओगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी एनेक्शर आपके लिए एप्लीकेबल है, जैसे अगर आपका गैप है तो वो हो गया, या जो भी एप्लीकेबल है उनके भी आपने फिल करवा लेने हैं। ठीक है, जो आपने ऑनलाइन ट्यूशन फीस पेमेंट करी है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, आपके पैन कार्ड, लाइसेंस, वोटर आईडी, मतलब कोई ना कोई आईडी प्रूफ हो गया, और रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट हो गया, पीडब्ल्यूडी में है तो उसका सर्टिफिकेट हो गया, वो सारे आप ओरिजिनल भी लेके जाना, एज वेल एज उनकी फोटो कॉपीज भी अटेस्टेड लेके जाना। तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपका उसमें मन है, जरूर एडमिशन करवाइए। अगर आप बैकअप के लिए भी इस कॉलेज में एडमिशन करवा रही हैं ना कि सेकंड काउंसलिंग में बेटर कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो चलो ये कर लेंगे, तो ये कॉलेज अगर ऐसा है
जिसमें आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे, ओनली देन इसमें एडमिशन करवाना। अगर आपका पहले से ही मन है ना कि सेकंड कॉलेज में, अगर वो कॉलेज में अलॉट हुआ तो मैं ये भी छोड़ दूंगा, तो इसमें एडमिशन अभी ना करवाना, सेकंड काउंसलिंग की वेट कर लेना, क्योंकि कल को सीट छोड़नी जो है उसका थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स रहता है। उसमें आपको फीस रिफंड कितनी मिलती है, डॉक्यूमेंट्स के रिटर्न कैसे मिलेंगे, तो वो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हो वहां से ये चीजों की श्योरिटी कर लेना। ठीक है, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो मेन चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं, फिर भी आप एक बार प्रोस्पेक्टस से सारी चीजों को वेरीफाई जरूर कर लेना अपने लेवल पे। सारी इंस्ट्रक्शंस जो है अलॉटमेंट लेटर पे जो लिखी हैं उसको जरूर रीड कर लेना, और एक दो दिन के अंदर अंदर आप अपनी एडमिशन जो है वो करवा लीजिएगा। और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन से कॉलेज में फाइनली एडमिशन करवाने वाले हो। और अगर आप सेकंड काउंसलिंग की वेट कर रहे हो तो भी आप नीचे कमेंट पे बता देना। और अगर आपका रैंक मतलब बहुत पीछे है, बिकॉज सेकंड काउंसलिंग में भी थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा ना, आपके रैंक से थोड़ा बहुत और ऊपर रैंक तक मिल जाएगी, ऐसा बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस फर्क तो नहीं देखने वाला, क्योंकि इस बार कंपटीशन जो है वो बहुत हार्ड रहा है। तो अगर आपका रैंक बहुत ही पीछे है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। एनुअल कोर्सेज हमने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम आपके सारे एम्स नर्सिंग, पीजीआई, पीपीएमईटी तीनों को और साथ में जीसीईटी भी कवर कर रहे हैं। तो वो आप डिटेल जानने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इतनी देखिए लाइक जरूर करके जाना। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।